दिखाता है। जैसे हम आईने में देखते हैं और अपने आप को हम उसमें देख के संभल जाते हैं, वैसे ही बुद्ध का आदर्श जो है वो हमें हर पल संभालता है, हर पल हमें प्रशिक्षित करता है, हर पल हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है कि भले आप कितने भी बुरे हो, कितना भी द्वेष आता हो, कितना भी लोभ आता हो, कितना भी भय होता हो, कितना भी चिंता होती हो, कितनी भी हिंसाएं बाहर चलती हो, फिर भी आप अपने मन को शांत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो विकास होने का जो पहलू जो है वो बुद्ध के बीज में या बुद्धत्व के आदर्श में हमें दिखाई देता है। और इसके जब हम विपरीत जब देखते हैं कि कहाँ पे हमारा विकास नहीं होता है, तो संसार में हमारा विकास नहीं होता है। संसार क्या है इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। संसार का मतलब यह नहीं है कि हम संसार में रहते हैं, उस संसार में हमारा विकास नहीं होता है। संसार का मतलब यह होता है कि हमारी जो आसक्ति जो है, हमारी जो अकुशलता जो है, जिससे हम बंधे हुए हैं, इसे संसार कहा जाता है। हम अज्ञान से बंधे हुए हैं, हम लोभ द्वेष से बंधे हुए हैं। इस संसार के इस विकारों में या संसार के इस अकुशलता में मनुष्य का विकास संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जब हमें समझ में नहीं आता है, तब हम इसी को संसार के भीतर को रहने में ही हम विकसित होना कहते हैं, जिसे हम भौतिकवाद कहते हैं या उपभोक्तावाद कहते हैं। और हम उसी ही एक मर्यादित दृष्टिकोण से अपने जीवन को या संसार में अगर जो विकास की जब बात हम करते हैं, तो विकास की बात इस अर्थ से देखी जाती है कि उसका पद कितना बड़ा है, उसके पास धन कितना है, वो कितना अच्छी तरह से उसके पास संसाधन है। इस आधार पे, भौतिक आधार पे लोगों को विकसित होते हुए या विकास की परिभाषा की जाती है। लेकिन क्या वो विकास की परिभाषा सही में उस मनुष्य को या उस मनुष्य के समाज को क्या सही में संपूर्ण कराती है? क्या उसे वो संपूर्ण सुखी कराती है? तो अगर हम अपने स्वयं के अनुभव से देखते हैं या संसार के जो भी संसाधन रखने वाले लोग हैं, भले वो राजा हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या संसार के जितने भी उद्योगपति हो, क्या वो संसार में उस सुख के साथ जी रहे हैं जिस सुख को वो अभिलाषा करते हैं, जो सुख से वो रहना चाहते हैं? हमें पता है कि संसार के सभी जितने भी विकसित कहे जाने वाले या उस पद पे, उस धन संपत्ति पे या भौतिकवाद में जीने वाले सभी मनुष्य या मानव जाति जो है, वो सुख के नाम पे पूरी तरह से दुख ही दुख से भरी हुई है। इसका मूल्यांकन भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि भले हम श्रीमंत नहीं बनते हैं या भले हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनते, फिर भी हमारी अभिलाषा होती है कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं बन जाता, काश मेरे पास में होता। और वह अभिलाषा जो है वो हमें बुद्ध की अभिलाषा से वंचित कर देती है। भले हम संसार में रहते हुए बुद्ध की अभिलाषा अगर हम करते हैं, सही अर्थ में विकसित होने की अभिलाषा करते हैं, सही अर्थ में मनुष्य होकर आगे बढ़ने की अभिलाषा करते हैं, लेकिन संसारिक जो अभिलाषा जो है, जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं, इसी सभी कारणों के होने के कारण हम संसार को ही सच्चा आदर्श मान बैठते हैं, जबकि वो कृत्रिम आदर्श होता है। कृत्रिम आदर्श का मतलब ये है कि वो नैसर्गिक नहीं है, वो हमें अपने दुख को या हमारे सच्चे सुख को वो संपूर्ण प्राप्त नहीं करा सकता है। हम कितने भी धनवान, कितने भी हम इस संसार में कितने भी श्रेष्ठ बन जाए या वैज्ञानिक बन जाए या कितना भी श्रेष्ठ पद अगर हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी वो पद जो है मनुष्य के उस भाव को संतुष्ट नहीं कर सकता है, जिस भाव से मनुष्य जो है अपने जीवन में संतुष्ट बन सकता है। वो है सिर्फ एक ही भाव है, एक ही तत्व है, जो बुद्धत्व या बुद्धत्व के गुणों से ही मनुष्य संतुष्ट और संपूर्ण सुखी हो सकता है। और इस अर्थ से संसारिक
जो भी बातें हैं, वो मनुष्य को कभी भी संपूर्ण समाधानी नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि संसार का जो लक्षण जो है वो दुख है। अब इस दुख को स्वीकार करना बड़ा कठिन जाता है। हमें ऐसा लगता है कि संसार को ही अगर दुख स्वीकार किया जाए तो संसार में सुख क्या है। तो संसार को दुख स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सुख है। जब संसार को हम दुख के लक्षण में जब स्वीकार करते हैं तो उसके भीतर जो संभावना है सुख होने की वो उजागर होने लगती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दुख से ही श्रद्धा का निर्माण होता है। दुख के स्वीकार करने से ही आविष्कार होता है। आविष्कार की जननी क्या है? समस्या है। और समस्या को समझना ये बुद्ध का मार्ग है। समस्या से भागना ये बुद्ध का मार्ग नहीं है। हमें संसार से भागना नहीं है, ना संसार को पकड़ के रखना है। संसार से ना हमें भागना है, ना संसार को हमें आसक्त होना है। बुद्ध कहते हैं संसार को यथार्थ में देखना है। और यथार्थ संसार की क्या है? संसार अनित्य है, दुख है और अनात्म है। जब हम संसार को जैसा है वैसा देखते हैं तभी हमारे मन के भीतर या हमारे जीवन में बुद्धत्व का आदर्श प्रस्तापित होने लगता है। अन्यथा सांसारिक आदर्श ही हमारा आदर्श बन जाता है और हम समझ के भी समझ नहीं पाते हैं कि हमारा आदर्श सही में सच्चा है या झूठा है। और झूठे आदर्श को ही हम सच्चा आदर्श मान बैठते हैं। जैसे कि सोने पीतल पे लगाई हुई सोने की पॉलिश, और हमें लगता है कि वो पीतल सोना है क्योंकि पॉलिश ही ऐसी लगाई हुई है। अभी हजारों वर्षों से हमें यही कहा गया कि संसार सुखी है, संसार सुखी है। और उसी संसार के सुखी होने के चक्कर में हम भी सुख सुख मान के हम उसी चक्र में फंस चुके हैं। और फंसने के बाद में भी हमें कभी कभी होश आ जाता है तो समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ जो है ना, ये संसार का स्वभाव है। और उसी गड़बड़ के होने में ही बुद्धत्व है। वो गड़बड़ होना ही बुद्धत्व की संभावना है। अगर संसार में अगर सुख है तो निर्वाण में हमें सुख ढूंढने की क्या जरूरत? अगर संसार ही श्रेष्ठ है, संसार में ही सब कुछ जो भी साइंस ने विकास किया हुआ है, जैसे कि मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, तो सुखी हो जाओ भाई, किसने ना बोला। लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान, सब कुछ अगर मिल रहा है, सभी लोग हमें नहीं मिला है, मिल रहा है, लेकिन लोगों को तो मिल रहा है, वो क्यों सुखी नहीं है? वो क्यों सुख की बात नहीं करते कि हम संपूर्ण सुखी है? इसका मतलब उस सुख में या वो विकसित होने में कुछ तो कमी है। और वो कुछ तो जो कमी जो है, यही बुद्धत्व की संभावना है, यही बुद्धत्व के विकास के तरफ जाने का मार्ग है। और इसलिए आप देखिएगा कि भारत में बाबा साहब के साथ में, बाबा साहब के विचारों के साथ में हम इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें दुख का पूरी तरह से एहसास हुआ है। मनुष्य जीवन के अस्तित्व का हमें एहसास हुआ है। बाबा साहब के पहले हमारा मनुष्य जीवन ही नहीं था, प्राणी से भी बदतर जीवन था। प्राणी को खाना मिल जाता था, पानी मिल जाता था, या उसको प्रेम मिल जाता था, लेकिन हमारे मनुष्य, हमारे समाज के लोगों को वो भी प्राप्त नहीं था। और बाबा साहब की एक सोच ने, जो सोच बुद्ध की क्षमता से आई है, प्रज्ञा से आई है, करुणा से आई है। अगर बाबा साहब में प्रज्ञा और करुणा का बीज नहीं होता, उन्होंने अगर विकसित नहीं किया होता, तो शायद वो अपनी चक्षु से ये दुख देख नहीं पाते। और जिसको दिखाई नहीं देता है वो काम क्या करेगा? बाबा साहब ने अपने जीवन को इसलिए समर्पित किया क्योंकि उस दुख को उन्होंने भली भांति देखा है। देखने का मतलब उन्होंने स्वयं अनुभव किया है कि मनुष्य का जीवन क्या होता है और प्राणी से भी बदतर जीवन क्या होता है।
अगर प्राणी जैसा भी प्यार मिल गया होता तो शायद कुछ और हमारे समाज की उन्नति हो जाती, लेकिन उन्नति नहीं होने का कारण यही रहा है कि प्राणी से भी बदतर जीवन था, जिसे हम दुख कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं। तो ये दुख का जो अनुभव जो बाबा साहब ने लेकर एक मनुष्य जीवन का जो एहसास उनके जीवन में होने से, हाँ, वही एहसास पूरे समाज में उन्होंने लाने का, हाँ, निरंतर प्रयास किया और बहुत सारे माध्यम से किया। और ये सभी माध्यम बाबा साहब के पास में आए कहाँ से? ये बाबा साहब के पास में उनके बुद्धत्व की क्षमता से आए, जिसे हम करुणा कहते हैं। क्योंकि करुणा एक ऐसा फैक्टर है कि लोगों की जरूरत के हिसाब से वो व्यक्ति काम करता है। बाबा साहब को जहां जहां पे भी जो जो जरूरत लगी कि ये संस्था बनाए, ऐसा सत्याग्रह कहे, इस प्रकार से लोगों को जागरूक करे, इस प्रकार का साहित्य लिखे, इस प्रकार से कार्य करे, तो ये बाबा साहब के पहले सोची हुई बात नहीं थी कि उन्होंने पहले सोचा था बाद में किया। बाबा साहब की करुणा उस समय इस प्रकार से उनको मोटिवेट करती थी। और करुणा का मतलब ही है एक्टिव प्रज्ञा, क्रियाशील प्रज्ञा को ही करुणा कहते हैं। बौद्ध धर्म की करुणा दया नहीं है, दया भाव नहीं है कि भाई थोड़ा उसको दे दो और संतुष्ट हो जा कि मैंने कुछ समाज के लिए अच्छा किया, उसके जीवन के लिए अच्छा किया। वो दया बौद्ध धर्म में नहीं है। वो दया भाव मतलब बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध की करुणा नहीं है। करुणा का मतलब यह है कि उस मनुष्य को, उस समाज को, उस दुख से बाहर ले आना, पूरी तरह से दुख से बाहर ले आना। और वो बाबा साहब ने अपने जीवन में किया है। तो ये संसार है, इस संसार की परिकल्पना है। जो जातिवाद आया है उसी संसार के मान्यताओं से आया है, अज्ञान के कारण आया है। और उस अज्ञान के कारण आई हुई जो भी मान्यता है, हाँ, जो भी विषमता है, अन्याय है, हाँ, उस अन्याय के दुख को समझ के उस दुख से बाहर आना ही संसार से मुक्त होना है। मतलब संसार से भागकर जाने का मार्ग बुद्ध ने कभी नहीं बताया, लेकिन बुद्ध के नाम पे वो जोड़ा जाता है कि वो संसार को छोड़कर चले गए, उनके परिवार को छोड़ के चले गए। हाँ, लेकिन बुद्ध ना परिवार को छोड़े ना संसार को छोड़े। बुद्ध ने तो आसक्ति को छोड़ा, अज्ञान को छोड़ा। आप देखिए कि बुद्ध संसार में ऐसे व्यक्ति है और उस व्यक्ति के तौर पे वो ऐसे पिता है कि अपने पुत्र को भी बुद्ध बनाए। वो ऐसे पुत्र है कि अपने पिता को भी बुद्ध बनाए, बुद्ध का सुख दिया। वो ऐसे पति है कि अपने पत्नी को भी उन्होंने बुद्धत्व का सुख दिया। आप देखिए संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसने अपने सभी सगे संबंधियों को इतना श्रेष्ठ सुख दिया होगा। संसार के पन्नों में बुद्ध जैसे ऐसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देते। तो बुद्ध ने संसार को ही निर्वाण में बदल दिया। तो संसार को जब तक हम नहीं समझते हैं, संसार के शरण गमन से जब तक बाहर नहीं आते हैं, या जिसे हम झूठा शरण गमन कहते हैं, या अज्ञान को ही ज्ञान मान लेना, या अनित्य को नित्य मानना, जिसे हम 4 प्रकार के विपर्यास कहते हैं। हाँ, जो संसार दुखी है उसको सुख मानना, जो अनित्य उसको नित्य मानना, जो अशुभ है उसको शुभ मानना, यही विपर्यास ही संसार है। और इससे छूटना ही संसार से विकसित होना है। या मनुष्य के तौर पे कहाँ पे विकास हो सकता है, इसी में ही विकास हो सकता है। और इसी को उच्च उत्क्रांति कही गई है। नहीं तो सभी उसी निम्न उत्क्रांति के अंदर ही हर एक मनुष्य जुड़ा हुआ है। भले वो वैज्ञानिक हो, भले वो फिलोसोफर हो, या भले वो कितना भी धनवान व्यक्ति हो, या कितना भी उन्होंने देश समाज के लिए कुछ भी कार्य किया हो, वो सभी निम्न उत्क्रांति के भीतर ही आते हैं, जब तक वो अपने अकुशल चित्त को, लोभ को, द्वेष को छोड़ने के लिए वो अपने आप को प्रेरित नहीं करते हैं, या वो विकास की प्रक्रिया में नहीं आते तब तक। तो ये जो एक डायरेक्शन जो है, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं या शरण गमन जो कहते हैं,
तो शरण गमन ही एक प्रकार से विकास को दर्शाता है कि आप अधोगति की तरफ, विकास के तरफ जा रहे हैं। कहने के लिए वो गति है, क्योंकि वो हमें दिखाई देता है, भौतिक रूप में उसका एक हमें लाभ मिलता है, उन्नति दिखाई देती है और हमें लगता है कि हम विकसित हो चुके हैं, पढ़ लिख गए या हमें अच्छी पद मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई, तो हम उस अर्थ से विकसित हो चुके ऐसा हम मान बैठते हैं। लेकिन वो विकास की बहुत ही छोटा स्तर है, वो संपूर्ण स्तर नहीं है। वो वैश्विक आधार पे उसको विकसित होना कहना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और इस परिप्रेक्ष्य में हमने पूरे विश्व को, अपने स्वयं को और बुद्ध की शिक्षा को हमने देखने का प्रयास करना चाहिए। तब जाके हमारे भीतर जो संसार को पकड़े रहने का जो भाव है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और उसको मुक्त होना ही विकास की सही दिशा है। मतलब संसार को छोड़ देना मतलब विकसित होना नहीं है। संसार के प्रति जो हमारे विपर्यास जो है, उसको छोड़ना मतलब सच्चा विकास होना है। और उसके आधार पे जब जो भी हम विकसित होते हैं, जो भी हम आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, जो भी उन्नति हम करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से संसार को हम सुरक्षित करते हुए, संसार के साथ में संतुलन रखते हुए हम उन्नति करते हैं। इसी को संसार और निर्वाण का संतुलन कहा गया है। क्योंकि निर्वाण आपको संसार को अच्छा करने के लिए उपाय है। जितना कम से कम इच्छा रहेगी, उतना ही संसार सुंदर और बेहतरीन बनेगा। जितना कम से कम द्वेष रहेगा, कम से कम ईर्ष्या रहेगी, कम से कम अज्ञान रहेगा या नहीं रहेगा, तभी ये संसार जो है बच सकता है। जिस धरती पर, जिसको हम संसार या पृथ्वी कहते हैं, अगर द्वेष बढ़ जाए, ईर्ष्या बढ़ जाए, और उस विकास के आधार पे हम देखें कि हमारी द्वेष बढ़ रहा है, ईर्ष्या बढ़ रही है, तो निश्चित वो विकास को हमने प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ये सही विकास है जिस विकास के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस अर्थ से हमने संसार को और संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है और बुद्धत्व के प्रति जो इच्छा जो है, वो हमारे एक एक क्षण के अंदर उत्पन्न होने वाले दो भाव है। एक क्षण में हमें संसार की तरफ आसक्ति होती है, थोड़ा हम जागरूक बन जाते हैं तो वही आसक्ति चली जाती है और एक अच्छा व्यक्ति बनने की इच्छा बन जाती है। आप देखिए, जब गुस्सा जब हमें आता है तो एक क्षण का ही गुस्सा होता है। अगर आप उसको आप गौर से देखें, उस द्वेष को अगर जागृति से देखें तो एक या दो क्षण का ही गुस्सा होता है। लेकिन जागृति से नहीं देखने के कारण उसी गुस्से में हमारी एक्शन हो जाती है वाणी और काया से, और वो गुस्सा बढ़ते जाता है। तो संसार और बुद्धत्व जो है, ये हमारे विकास के दो पहलू है, और दोनों पहलू को हमें संतुलित रखते हुए अगर हमें आगे बढ़ना है तो निश्चित ही है कि उसके जो गुण है, उसका स्वभाव है, और उस स्वभाव को समझाने के लिए जो कुछ भी हमने अभी तक अध्ययन किया है, उसका मैं एक संक्षिप्त आपके साथ में ब्यौरा रखना चाहता हूँ, ताकि हम अभी तक जो कुछ भी बुद्धत्व मानव का आदर्श के अंतर्गत जो कुछ भी हमने अध्ययन किया है और हमारे मनुष्य जीवन के सम्यक विकास के लिए किसमें है या किसे हम हमारा सम्यक विकास कह सकते हैं, वो बुद्धत्व के मानव के अंतर्गत ही हमारा सम्यक या सही में विकास मनुष्य जीवन का हो सकता है। तो इस अभ्यास के अंतर्गत हमने 8 अलग अलग सप्ताह में अलग अलग विषयों से इसमें हमने अभ्यास किया है। मैं फिर से आपका ध्यान दोहराना चाहूँगा कि हमने किन किन विषयों का अभ्यास करते हुए बुद्धत्व, मानव का आदर्श या मनुष्य जीवन का सही में किसमें विकास है, उस अभ्यास को समझने के लिए इन सभी पहलुओं को हमने फिर से अवलोकन करना चाहिए, फिर से दोहराना चाहिए। और इस विषय के माध्यम से जो आपका मित्रों का जो प्रवचन होगा, तो इन मुद्दों में से जो भी आपको मुद्दा उचित लगता है आपके
कल के टॉक या उसके बाद में 2 दिन जो आपके तरफ से जो टॉक्स होने वाले हैं, तो किसी भी आप 1 या 2 मुद्दों को आप अपने लिए तय करते हुए आपके प्रवचन को 20 से 25 मिनट का आपका प्रवचन आप तैयार कर सकते हैं, ताकि आप इस विषय के साथ में और गहराई के साथ में जुड़ सके कि हमने सही अर्थ में बुद्धत्व मानव के आदर्श को हमने समझा है। तो पहले अध्याय में हमने देखा है कि बुद्ध का रूप क्या है, सौंदर्य क्या है, पंच मुद्राएं क्या है, हाँ, और परिपूर्ण जीवन का हमारा संकल्प क्या है। मतलब हमने इस अध्याय में हमने ये समझने का शुरुआत में प्रयास किया था कि जो अलग अलग बुद्ध के रूप है, जैसे हम बुद्ध की प्रतिमा कहते हैं, बुद्ध का रूप कहते हैं, तो बुद्ध का रूप ही बुद्धत्व का प्रतिबिंब है। हाँ, बुद्ध का क्या, वो प्रतिबिंब है, और उस प्रतिबिंब को देखते हुए हम संपूर्ण बुद्ध को देखना चाहते हैं। बुद्ध का रूप बुद्ध नहीं है, लेकिन वो प्रतिबिंब है, एक प्रतीक है, और उस प्रतीक के आधार पे बुद्ध कितने विशाल हो सकते हैं, हाँ, उनकी जो करुणा है, मैत्री है, हाँ, उन सभी गुणों को हम उसमें देखने का, समझने का प्रयास करते। जब हमारे घर में बुद्ध की प्रतिमा होती है तो उनके भीतर हमें गुणों का दर्शन होता है, उनके भावों को हम समझते हैं कि बुद्ध किस भाव से अभिव्यक्त हो रहे उनके प्रतिमा में, उनके रूप में, उनके मुद्राओं में। तो इस प्रकार से हम बुद्ध के संपर्क में आते हैं, आंखों के साथ में हम बुद्ध के संपर्क में आते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे चक्षु जो देखते हैं, उस चक्षु के आधार पे ही हमारी सोच बनती है, हमारी पसंद की नापसंद की उसी आधार पर बनती है जब हम बुद्ध के रूप को देखते हैं। और बुद्ध रूप अपने आप में बुद्धत्व का एक प्रतीक है, एक प्रतिबिंब है। और उसके अलग अलग मुद्राओं को भी हम देखते हैं कि उनकी ध्यान मुद्रा जो ध्यान करने की हमें प्रेरणा देती है, उनका धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा जो है, वो धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए हमें प्रेरित करती है। उनकी जो अभय मुद्रा है, हाँ, कि किसी भी दुख में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमें अपने आप को, औरों को अभय, भय से मुक्त होने का हमने मदद करनी चाहिए, भय से मुक्त होने का हमने उनको आश्वासन देना चाहिए। दान मुद्रा, हाँ, हमें मदद करने के लिए हमने अपने 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 पास जो भी देने जैसे जो अलग अलग स्वरूप है उसके माध्यम से हमने मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो बुद्ध की जो अलग अलग मुद्राओं को हम अपने आसपास में या चित्रों में देखते हैं, तो ये सभी मुद्राएं और बुद्ध के जो रूप जो है, बुद्ध की जो परिपूर्णता जो है, उसको अभिव्यक्त करने की वो एक प्रकार का माध्यम है। क्योंकि परिपूर्ण रूप को तो हम तभी जान पाते हैं कि जब हम स्वयं उस मानसिक अवस्था में पहुंचते हैं। लेकिन उस मानसिक अवस्था में पहुंचने के पहले या प्रारंभ में हमें ऐसे कुछ टूल्स है, ऐसे कुछ माध्यम है, उसकी ज़रूरत होती है। और उसमें ये बुद्ध रूप और बुद्ध की मुद्राएं, हाँ, इसका अध्ययन करते हुए हम बुद्ध के बुद्धत्व के तरफ हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि सही में बुद्ध कितने सुंदर है, और उनकी हर एक मुद्राओं से कुछ न कुछ हम एक कनेक्टिविटी है या एक हमारा जो संबंध जो है उसको हम देखते हैं और देखने का हमने प्रयास किया है। दूसरे सप्ताह में हमने ये देखा है कि आदर्श क्या है। जैसे कि आदर्श एक प्रकार से नमूना होता है, एक उदाहरण होता है, और उसको अनुसरण किया जाता है। वो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे नहीं देखते, बल्कि उसका हम अनुकरण करते हैं। जैसे कि कोई हम घर देखते हैं या कोई गाड़ी देखते हैं, तो वहाँ तक ही हम सीमित नहीं होते हैं, उसके बाद में उसको उपयोग करने के लिए भी हम प्रेरित होते हैं, उसको उपयोग करने के लिए भी हम अपना आगे का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से बुद्ध को जब हम देखते हैं आदर्श के रूप में, तो सिर्फ देख के हम संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि हाँ बुद्ध बहुत अच्छे हैं, मैं बौद्ध हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन बल्कि वो सही अर्थ में बौद्ध बनने का जब हम प्रयास करते हैं या बुद्ध की शिक्षा का जब हम अनुसरण करते हैं, तो सही अर्थ में हम बुद्ध के आदर्श को, हाँ, हमारे भीतर उसको साकार करने लगते हैं, या उसके भीतर हम पूरी तरह से एकरूप हो जाते हैं। उसके बाद हमने इसी अध्याय में देखा स्मृति क्या है, धम्म विचय क्या है, जीवन का सही अर्थ क्या है, और सम्यक दृष्टि को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये सब एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई एक प्रकार से जो 7 बोधांग जो है, बुद्ध के बोधि के जो अंग है, वो स्मृति से शुरुआत होती है। स्मृति जागृति होगी तभी हम किसी भी विषय को अलग अलग करके देख सकते हैं।
उसका विभाजन कर सकते हैं कि ये कुशल है या अकुशल है, ये बुरा है या अच्छा है, हाँ, ये दुख देने वाला है, ये सुख देने वाला है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। तो ये सभी जो भेद करने की जो क्षमता, जो जिसे हम धम्म विजय कहते हैं, हाँ, ये मनुष्य में या बुद्धत्व के समीप हमें ले जाती है। हाँ, स्मृति तो अपने आप में ही बुद्धत्व है, और इस स्मृति धीरे धीरे हम देखते हुए, सुनते हुए, सांस को देखते हुए, मतलब हर जगह पे जब हम स्मृतिमान होकर, या उसके जो अलग अलग जो प्रकार है, फिर काया की स्मृति हो, वेदना की हो, चित्त की हो या धम्म की हो, तो इन सभी स्मृतियों के माध्यम से हम अपने धम्म विजय को और परिबल करते हैं और उसका विकास करते हुए बुद्ध के समीप जाने के लिए, या बुद्ध हमारे समीप आने के लिए। जब हम बुद्ध के समीप जाते हैं, इसका मतलब हम बुद्ध के समीप जाते जाते बुद्ध भी हमारे समीप आते हैं। ऐसा नहीं कि हम समीप जाते हैं और बुद्ध वहीं पे रहते हैं, और बुद्ध भी हमारे पास में आते हैं। हम बुद्ध के पास जाते हैं मतलब बुद्ध हमारे पास में आते हैं। बुद्ध की शरण हम जाते हैं मतलब बुद्ध भी हमारे शरण में ही होते हैं। हम और किसी बुद्ध को शरण नहीं जाते हैं, हमारे भीतर के ही बुद्ध को हम शरण जाते हैं, हाँ, जो पूर्ण विकसित है, जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। उसके तीसरे सप्ताह में हमने देखा कि निर्वाण का अर्थ क्या है। बुद्ध के गुणों को देखा, जिसमें करुणा है, जागृति है, वीर्य है, आप पार भेद से पर है, तृष्णा का नाश करने वाले व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं, या बुद्ध का गुण है। अनासक्ति गुण बुद्ध का है। तो इन गुणों के माध्यम से बुद्ध को हम महसूस करते हैं। बुद्ध का जो रूप जो है, वो रूप गुणों से संपन्न है। जहाँ पे गुण नहीं है वहाँ पे बुद्ध नहीं है। बुद्ध का कोई शारीरिक रूप नहीं है। शारीरिक रूप तब तक ही है जब तक वो सिद्धार्थ होते हैं, हाँ, लेकिन जब वो बुद्ध बनते हैं तो बुद्ध का रूप जो है ना वैश्विक बन जाता है, हाँ, वो गुणों से संपन्न होता है। और गुण तो इतने हैं कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे अनंत गुणों से भरे हुए बुद्ध होते हैं, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, हाँ। और उस गुणों को दर्शाने के लिए कुछ शब्दों से हम उसको, करुणा है, जागृति है, वीर्य है, हाँ, जो आप पर भेद नष्ट होने का जो भाव है, हाँ, बुद्ध किसी से भी भेदभाव नहीं करते, फिर वो छोटा हो, बड़ा हो, या किसी भी भाषा, जाति और किसी भी लिंग का हो, किसी भी प्रकार का प्राणी हो, इवन मनुष्य हो या देव हो, सभी से वो सभी के भेदों से पर ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, ऐसे गुणों से वो संपन्न होते हैं, और किसी भी प्रकार के उनको तृष्णा नहीं होती है। इवन उनके बुद्धत्व प्राप्त करने की भी, उनके पद की भी उनको तृष्णा नहीं होती, हाँ। और तभी तो वो कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। वो कह सकते थे कि मैं मोक्ष देने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने उस पद को प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी उस पद के प्रति भी उनको वो आसक्ति, वो तृष्णा नहीं होती है जो उन्होंने पद को प्राप्त किया है। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं मार्ग दिखाना वाला हूँ, आपका मोक्ष है, आपका जो मुक्ति है, आपको स्वयं को ही प्राप्त करना है। तो इस अर्थ से बुद्ध को या बुद्धत्व के आदर्श को हम समझ पाए हैं, या हमने समझने का प्रयास किया है। चौथे अध्याय में हमने देखा कि कृत्रिम आदर्श क्या है, नैसर्गिक आदर्श क्या है। जैसे कि अभी मैंने जो बात की है वो यही है कि जो सही विकास जो है वो नैसर्गिक आदर्श में है, और झूठा जो विकास जो है वो कृत्रिम आदर्श में है। कहने के लिए वो झूठा विकास सच्चा विकास दिखाई देता है, क्योंकि उसमें लोग मानते हैं, मान्यता उसे स्वीकार करते हैं कि भाई जिसकी शादी हुई हो, बच्चे हो, घर हो, गाड़ी हो, उसी का विकास हुआ है, हाँ? और उसी विकास को ही पूरा संसार जो है वो स्वीकार करता है। लेकिन वो विकास भले दिखने में एक भौतिक तौर पे वो विकसित होना, हाँ, वही विकास का एक मूल्यमापन हो सकता है, लेकिन एक मनुष्य के तौर पे, एक विकसित मनुष्य होने के तौर पे वो कृत्रिम विकास है। और इसी को ही भली भांति जानना, यही बुद्ध की शिक्षा का रहस्य है। अगर बुद्ध की शिक्षा का रहस्य कुछ है, जो बुद्ध की शिक्षा अन्य धर्म से या अन्य परंपराओं से, अन्य मार्ग से इसलिए अलग पड़ जाती है क्योंकि बाकी सभी धर्म ने संसार को पकड़े रखा है कुछ न कुछ स्वरूप में।
भले वो स्वर्ग की कल्पना हो या आत्मा की कल्पना हो, या बार बार जन्म लेने की कल्पना हो, या बहुत सारी जो धारणाएं जो है, या भौतिक जीवन में खाओ पियो और जलसा करो यही है, और मतलब जितनी भी धारणाएं जो है, इवन भौतिकवाद की धारणा हो या वैज्ञानिक की धारणा हो, वो वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाए जहाँ तक बुद्ध पहुँचे हैं। तो सभी धारणाओं से जो संसार को जो लोग देख रहे हैं, हाँ, और कहीं न कहीं हमारी भी कहीं न कहीं ऐसी धारणाएँ बन चुकी है, तो उसको हमने देखना चाहिए कि बौद्ध होने के तौर पे मैं किस प्रकार से कृत्रिम और नैसर्गिक आदर्श को मैं समझ पा रहा हूँ, जिससे मैं सही अर्थ में मेरा विकास हो सके। 5वें अध्याय में दुखों के प्रकार को हमने अभ्यास किया है, जिसमें जो 3 प्रकार के दुखों को बुद्ध संसार का लक्षण बताते हैं, और उस लक्षण के साथ हमें जो दुखानुदुख है, विपरिणाम दुख है और लक्षण दुख है, तो इन दुखों को भी हमने भली भांति जानने का हमने प्रयास करना चाहिए। अगर हम सही में संसार में रहना चाहते हैं, तो संसार ऐसा है कि वो कांटों से और अग्नि से भरा हुआ है, और आपके कहने से और मानने से वो कम होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस काटे हुए संसार पे हमने कैसे चलना है, ये हमारी चॉइस है। खुले पैर चलना है या चप्पल स्लीपर की पहनना है, लोहे की पहनना है या चमड़े की पहनना है। अभी स्लीपर स्लीपर पहनोगे तो कांटे तो चुभने वाले, लोहे के पहनोगे तो फिर चल नहीं पाओगे। हाँ, इससे अच्छा कि चमड़े की अच्छी चप्पल या जूता पहने, ताकि कांटों को हम सहन कर सके और हम संसार में भली भांति सुख से रह सके, औरों को भी सुखी करने के लिए हम मदद कर सके। तो इसलिए दुख को समझना ये बुद्धत्व को समझने जैसा ही है, क्योंकि बुद्धत्व समाधान है और दुख समस्या है। दुख क्या है? समस्या है, और बुद्धत्व समाधान है। अगर दुख को समझेंगे तो ही समाधान की तरफ हम जाएंगे। दुख को अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं संसार मेरा है, संसार का क्या होगा, सब निर्वाण प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, हाँ, अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, हाँ, ये सभी बातें जो हमें संसारिक मतलब हम भूलभुलैया में भूल जाते हैं कि सब कुछ है नहीं है, मृत्यु के साथ तो वैसे भी कुछ आना नहीं है, जो भी आएगा कर्म आएगा। अगर कर्म ही अगर हमारा दूषित है या कुशल है, अज्ञान का है, तो दुख तो हमें होने ही वाला है, और हमारे साथ में औरों को भी दुख होने वाला है। तो दुख को हमें भली भांति जान के हमें बुद्धत्व के समीप हम आ सकते हैं। 6ठे प्रकरण में हमें बुद्ध के इतिहास को हमने देखा। बुद्ध ईश्वर है या मानव है, उसके भ्रम से भी हम अभ्यास किए हैं। बुद्ध के उसके बाद 7वें अध्याय में बुद्ध के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं, मिथ्या दृष्टि है, अंधश्रद्धा है, इन बहुत सारी बातों को हमने देखा है कि बुद्ध के प्रति हमने गृह त्याग से लेके उनके धम्म तक जो अलग अलग धारणाएं, अलग अलग गलत फहमी है, उससे हमने कैसे अपने मन को, अपने भावनाओं को दूर रखना चाहिए, ताकि हम बुद्ध के प्रति और श्रद्धावान या बुद्धत्व के प्रति हम और समीप जा सकें। 8वें अध्याय में हमने उच्च उत्क्रांति, कनिष्ठ उत्क्रांति को भी हमने भली भांति समझने का, जानने का प्रयास किया। और आज जो हमने देखा है कि मनुष्य जीवन में सही विकास किसमें है, इन सभी जो बातें हमने देखी है, बुद्ध रूप से लेके उच्च उत्क्रांति, कनिष्ठ उत्क्रांति, यही दो बातों को ही इंगित करता है कि हम संसार में रह के संसार में ही जिए रहे, या संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठे। हाँ, जैसे कि कमल का पुष्प दलदल में ही खिलता है, तो हम भी दलदल में पैदा हो चुके हैं, और ये कोई मतलब अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है। हर एक मनुष्य इसी में ही पैदा होता है, और इससे वो क्या बन सकता है, यही विकास होने की संभावना है, जो बुद्ध के शिक्षा से हमें समझ में आती है कि विकास होने का अर्थ सही अर्थ में व्यक्ति होना है, मनुष्य होना है, या बुद्धत्व के गुणों का विकास करना है। यही मार्ग है। यही मार्ग जो है हमें संतुलन करना सिखाता है। जब हम प्रज्ञा और करुणा से देखते हैं तो संसार भी हमें संसार नहीं लगता है, संसार भी हमें एक चुनौती लगती है।
ये करुणा को अभिव्यक्त करने का वो जगह है। क्योंकि करुणा हम मनुष्य से तो करेंगे, प्राणियों से तो करेंगे, तो संसार को वैसे भी हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन संसार के प्रति हमारी आसक्ति को छोड़ना है या कम करना है। अगर वो कम करते छोड़ते हैं तो निश्चित ही है करुणा हमें उन लोगों के लिए ही करनी है कि जो दुखी है, हाँ, जो दुख को समझ नहीं पा रहे, उनको हमें समझाना है। तो इस अर्थ से यहाँ पे संतुलन जो है वो बन जाता है कि संसार से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हुए फिर से संसार में आकर हमें लोगों को मदद करना है, जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने जीवन में की, जिस प्रकार से बाबा साहब ने करते हुए हमें यहाँ तक हमें धम्म और बुद्ध की शिक्षा से हमें लाभान्वित किया है। और संघ के माध्यम से उस बात को हम समझ पा रहे हैं कि बुद्धत्व का आदर्श मानव का क्यों और कैसे है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सही अर्थ में मनुष्य होने का अगर हमें एहसास हो रहा है तो निश्चित ही है कि वही एहसास हमें बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित कर सकता है। तो यही इच्छा है अगर हम सही में बुद्ध होना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सभी बुद्ध होना चाहते हैं क्योंकि हम बौद्ध हैं, और बौद्ध होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, अगर हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं और बौद्ध होने का अगर हम हमारा ड्यूटी कह सकते हैं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार कह सकते हैं कि हमें बौद्ध होने का मतलब बुद्ध होना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ कि हम सभी बुद्ध के पथ पर चलें, यही हमारे विकास का मार्ग है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।